हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सेल ऑफ ड्रग्स चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था काइंड ऑफ लाइसेंसेस फॉर होलसेल डीलर्स को शॉप के लिए और मोटर व्हीकल्स के लिए कितने टाइप के लाइसेंसेस इशू होते हैं, इसको हमने डिस्कस किया था। अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो आप जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि कितने टाइप के लाइसेंसेस हैं जो इशू होते हैं। ठीक है, आज हम इन्हीं लाइसेंसेस को डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, सो सबसे पहले होलसेल फ्रॉम शॉप। अगर कोई शॉप ओपन करता है, वहाँ से होलसेल डीलिंग करना चाहता है, तो उसको दो टाइप के लाइसेंसेस इशू होते हैं। फर्स्ट जो लाइसेंस इशू होता है वो होता है शेड्यूल सी और C1 ड्रग्स के लिए, और जो दूसरा लाइसेंस इशू होता है वो होता है उन ड्रग्स के लिए जो शेड्यूल सी और C1 में नहीं आते। ठीक है, तो फर्स्ट लाइसेंस हम डिस्कस करते हैं होलसेल फॉर शेड्यूल सी और C1 ड्रग्स। शेड्यूल सी और C1 में आते हैं आपके स्पेशल और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो कि इंजेक्टेबल्स होते हैं या नॉन पेरेंटल, तो इनके लिए लाइसेंस अलग से इशू होता है। और इनकी होलसेल डीलिंग के लिए लाइसेंसी को कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती हैं। अगर इन ड्रग्स के लिए लाइसेंस इशू होता है तो वो डिस्प्ले करके रखना पड़ता है इन द प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ प्रमाइसेस। लाइसेंसी का जो प्रमाइसेस है, मतलब जहाँ उसने शॉप ओपन की है, वहाँ पर उसे लाइसेंस डिस्प्ले करके रखना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट कंडीशन, लाइसेंसी मस्ट हैव एडिक्वेट प्रमाइसेस। लाइसेंसी के पास जो प्रमाइसेस है वो एडिक्वेट स्पेस होना चाहिए वहाँ पे, जो कि 10 स्क्वायर मीटर से कम ना हो। वो प्रॉपरली इक्विप्ड हो, वहाँ पर प्रॉपर इक्विपमेंट्स हों, फैसिलिटीज़ हों, प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन हो जहाँ पर ड्रग्स अच्छे से स्टोर करके रखे जा सके। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन, होलसेल डीलर्स जो होते हैं उन्हें रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना पड़ता है फॉर ऑल परचेजेस एंड सेल ऑफ ड्रग्स, और उस रिकॉर्ड में उसको मेंटेन करके रखना पड़ता है डेट ऑफ परचेज एंड सेल, ड्रग कब खरीदी गई और कब बेची गई इसकी डेट स्पेसिफाई करनी पड़ती है। देन नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन, जिस पर्सन से ड्रग खरीदी गई है या जिसको बेची गई है उनका नाम और एड्रेस स्पेसिफाई करना पड़ता है। देन ड्रग का नाम, उसकी क्वांटिटी, उसका बैच नंबर। देन ड्रग किस मैन्युफैक्चरर से खरीदी गई है उस मैन्युफैक्चरर का नाम भी स्पेसिफाई करना पड़ता है रिकॉर्ड्स में। नेक्स्ट कंडीशन, जिस मैन्युफैक्चरर से ड्रग परचेज की गई है वो ड्यूली साइंड मीन्स फुली रजिस्टर्ड होना चाहिए। देन नेक्स्ट कंडीशन, ड्रग शुड बी सोल्ड ओनली टू दोज पर्सन हु आर लाइसेंस टू रिटेल देम। फिर ड्रग सिर्फ उसी पर्सन को सेल की जाती है जिसके पास रिटेल का लाइसेंस हो, जो उसे फर्दर सेल कर सके। ठीक है, और बाकी जो भी प्रोविजंस इस एक्ट के अंडर में दिए गए हैं, मतलब ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और रूल्स 1945 में जो भी प्रोविजंस और रूल दिए गए हैं वो सारे रूल्स लाइसेंसी को कंप्लाई करने पड़ते हैं, मतलब फुलफिल करने पड़ते हैं और ओबे करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट लाइसेंस के लिए कंडीशंस देखी। अब जो सेकेंड टाइप का लाइसेंस इशू होता है शॉप वालों के लिए, वो होता है होलसेल ऑफ ड्रग्स अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी एंड C1। अब जो ड्रग्स शेड्यूल सी और C1 में नहीं आती हैं उनके लिए एक अलग से लाइसेंस इशू होता है। ठीक है, तो अब उनके लिए कंडीशंस क्या फुलफिल करनी पड़ती हैं। फर्स्ट इज ऑल कंडीशन एज डिस्कस्ड प्रीवियसली। जो हमने जर्नल कंडीशंस अभी डिस्कस की वो सारी कंडीशंस तो फुलफिल करनी ही पड़ती हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, ड्रग शुड नॉट बी सोल्ड टू एनी पर्सन। ऐसे पर्सन को ड्रग सोल नहीं होती जिनके पास लाइसेंस ना हो रिटेल सेल का। ये जो ड्रग्स हैं जो कि शेड्यूल सी और C1 में नहीं आती हैं, ये सिर्फ ऐसे पर्सन को सेल की जाती हैं जिनके पास रिटेल सेल का लाइसेंस होता है और जो इस क्लास की ड्रग्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशंस हुई सेकेंड लाइसेंस के लिए। अब हम सेकंड कैटेगरी देखते हैं, होलसेल फ्रॉम मोटर व्हीकल। अगर किसी को मोटर व्हीकल से होलसेल डीलिंग करनी है तो उसके लिए कैसे लाइसेंस इशू होते हैं और उसके लिए क्या कंडीशंस हैं, तो उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज सेपरेट लाइसेंस इज नेसेसरी। सेपरेट लाइसेंस इशू होता है शेड्यूल सी और C1 ड्रग्स के लिए और उन ड्रग्स के लिए जो कि शेड्यूल सी और C1 में नहीं है। तो दो टाइप के लाइसेंस मोटर व्हीकल के लिए भी इशू होते हैं। फिर नेक्स्ट कंडीशन, द लाइसेंस शुड बी डिस्प्लेड इन द प्रोमिनेंट प्लेस इन द व्हीकल। जो आपका मोटर व्हीकल है जिससे आप होलसेल डीलिंग कर रहे हैं, वहाँ पर आपको जो लाइसेंस इशू होता है वो आपको डिस्प्ले करके रखना पड़ता है। देन जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूट है वहाँ भी आप ड्रग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बाय मोटर व्हीकल्स। ठीक है, तो ये हमने सारी कंडीशंस, जर्नल कंडीशन और इम्पॉर्टेंट कंडीशंस देखी जो कि होलसेल डीलर्स को फुलफिल करनी पड़ती हैं किसी भी होलसेल लाइसेंस के लिए।
ठीक है, अब हम इस क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां से जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।